बात बिहार की कर लेते हैं, जहां परीक्षाएं दो ही वजह से सुर्खियां बटोरती हैं। पहली तो नकल और दूसरी पेपर लीक। इस बार खबर बिहार में पेपर लीक से जुड़ी हुई है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शुक्रवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराई, जिसका प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर एक दिन पहले ही लीक हो गया। जब वायरल पेपर का असल पेपर से मिलान कराया गया तो दोनों हूबहू समान थे। आर्थिक अपराध इकाई की जांच शुरू की गई। बिहार से झारखंड तक छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन सवाल बाकी है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। एक झटके में 4 लाख नौजवानों के ख्वाब मुरझा गए। एक झटके में लाखों आंखें सरकारी छल और धोखे के आंसुओं से भर गई। एक झटके में लाखों उम्मीदें सिस्टम के भ्रष्टाचार के बुलडोजर तले रौंद दी गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बिहार सरकार की नाक के नीचे शातिर गिरोह ने बीपीएससी TRE 3 एग्जाम का पर्चा परीक्षा से पहले ही लीक कर दिया। शुक्रवार को जो परीक्षा होनी थी उससे पहले ही व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट हो चुका था। एक आंसर मोबाइल में आ चुका था। इस मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने इसका खुलासा किया है, जिसके मुताबिक परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। परीक्षा में पास होने के लिए अभ्यर्थियों से करीब 10 लाख रुपए लिए गए थे, जिसके बाद परीक्षार्थियों को पर्चे में आने वाले सवालों के उत्तर रटवाए गए। EOU की टीम ने हजारीबाग में झारखंड पुलिस की मदद से छापेमारी की। पुलिस अब तक 313 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। टीम को आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर और पेन ड्राइव मिले हैं। सबसे बड़ी बात, बिहार पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर 13 से 15 मार्च के बीच के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है, जिससे पता लगता है कि जो परीक्षा 15 मार्च को होनी थी उस पर्चे के लीक होने की जानकारी बिहार पुलिस को 13 मार्च को ही मिल गई थी। लेकिन बिहार पुलिस को जानकारी मिलने के बावजूद परीक्षा रद्द नहीं की गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी कर सफाई दी कि जांच एजेंसी की ओर से पूरा सबूत नहीं मिला है और इसी को आधार बनाकर बीपीएससी ने परीक्षा रद्द नहीं की। 15 मार्च को होने वाली शिक्षक भर्ती 3.0 परीक्षा में 3,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अगर इस परीक्षा पर सवाल नहीं उठाए जाते तो इस परीक्षा से बिहार को 87,774 शिक्षक मिलते। इस पेपर लीक में धांधली सेटिंग में जो भी संलिप्त है, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग हैं, बाहर के भी कुछ लोग हैं, सब की गिरफ्तारी हो और कड़ाई से पूछताछ हो और स्पीडी ट्रायल करके 3 से 6 महीना के अंदर इन लोगों को सजा हो और इनकी सारी संपत्ति जब्त हो। जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं, संलिप्त हुए हैं, उनको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। कि करप्शन हो जाए, पेपर लीक हो जाए तो वहाँ पे सर कोई भी अपने मेरिट को शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा है कि सर अगर हम 80 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो फाइनली फिर क्योंकि जब पेपर लीक हो तो कट ऑफ तो रेज हो जाएगा और कट ऑफ रेज होकर के उनके 90 नंबर आ जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक की बात जो अब तो उजागर हो रही है, EOU ने भी प्रेस अभिव्यक्ति करके ये बात बता दिया क्लियरली, लेकिन अगर नहीं उजागर होती तो कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि यार हम इनकॉम्पिटेंट है शायद। लोग जब बाहर परीक्षा से निकल के आए उसी समय जानकारी मिल गई थी कि पेपर आउट हो गया और कई लोग हम लोग केंद्र में ही देख लिए थे कि लोग आधा घंटा 1 घंटा में बना के बैठ गए थे और काफ़ी खुश थे। इससे ही लग गया था कि कहीं ना कहीं लोग पढ़ के आए थे क्वेश्चन पेपर। बीपीएससी के ऑफिस के लोग बेच रहे हैं पेपर को, पेन ड्राइव में कौन लोग दे सकता है बताइए। क्वेश्चन पेपर को जो पेन ड्राइव में 13 तारीख को 14 तारीख को डाउनलोड किए हैं तो इन लोग बीपीएससी के ऑफिस के लोग शामिल हैं, इसमें सब माफिया शामिल है, सब सरकार का तंत्र शामिल है और सरकार कैंसिल करने के नाम पे कुछ नहीं कर रही, परीक्षा रद्द नहीं हो पा रहा है अभी तक के। इस खेल में शिक्षा माफिया और उन्हें शह देने वाला सरकारी सिस्टम कमाता है और दिन रात मेहनत कर एक नौकरी की उम्मीद रखने वाला युवा अपना भविष्य गंवाता है। 2 मार्च को यूपी की RO-ARO की परीक्षा रद्द की गई। 24 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। 3 मार्च को हरियाणा में 10वीं और 12वीं के पेपर में नकल हुई। 5 मार्च को राजस्थान पुलिस की परीक्षा में पास टॉपर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 मार्च को तेलंगाना में 12वीं का पेपर लीक करने की कोशिश हुई। 28 फरवरी को पुणे के स्कूल में 12वीं के फिजिक्स पेपर में नकल हुई। इसी साल फरवरी महीने में पश्चिम बंगाल में 10वीं और 12वीं के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। 19 फरवरी को केरल में 12वीं की परीक्षा में इंग्लिश का पेपर लीक हो गया था। 5 फरवरी को मध्य प्रदेश में 10वीं का हिंदी पेपर परीक्षा से 1 घंटे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
4 फरवरी को झारखंड के JSSC CGL परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई। बिहार में जब उस परीक्षा के पेपर लीक हो जा रहे हैं जो BPSC कंडक्ट करवाती है, तो सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, यूपी बिहार में बच्चों को डर पेपर से नहीं लगता, पेपर के लीक हो जाने से लगता है, क्योंकि जिस सरकारी पेपर की तैयारी बच्चे करते हैं वो लीक हो जाता है। पहले यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक होने के बाद तांडव मचा था, अब बिहार में शिक्षक भर्ती पेपर लीक हो जाने के बाद गदर कट रहा है। निशाने पर बिहार की सरकार है और सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि पेपर लीक हुआ या करवाया गया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि हर साल कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कैसे करोड़ों रुपया पानी में बहाया जा रहा है। बिहार में शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले ने सूबे की सियासत 360 डिग्री घुमा दी है। सवाल बच्चों के भविष्य का है, सवाल नकल माफिया पर नकेल का है, और अब इसी को हथियार बनाकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न सिर्फ बिहार की NDA सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि अपने उन 17 महीनों के कार्यकाल की भी याद दिला रहे हैं जब बिना पेपर लीक हुए नौकरियां बांटी गई। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक। तेजस्वी यादव के इस तीखे हमले पर सत्ता पक्ष उन्हें जंगल राज की याद दिला रहा है और इस बात का भरोसा भी कि जो भी अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। BPSC में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। पेपर लीक पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इस मामले को लेकर JDU कितनी सीरियस है, इसे JDU नेता संजय झा की बातों से समझा जा सकता है, जिन्हें गठबंधन और सीट बंटवारे की तो पूरी फिक्र है, लेकिन पेपर लीक का कुछ पता नहीं। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, अब ये मुझे अभी आइडिया नहीं। इस बीच कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिसमें सॉल्वर गैंग के सदस्य पेपर सॉल्व करते दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पेपर लीक पर नकेल कब लगेगी, क्योंकि पिछले 8 सालों में देश भर में कोई 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, जिनका सीधा असर 2 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों पर हुआ है। करीब 3 करोड़ छात्र हर साल परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिस पर औसतन हर छात्र 1 लाख से 2 लाख रुपए तक खर्च करता है, जो पेपर लीक के बाद बर्बाद हो जाता है। पेपर लीक के मामले में बिहार ही नहीं, यूपी और राजस्थान के आंकड़े भी मुंह चिढ़ाते हैं, जहां 2017 से 2024 के बीच 7 बार पेपर लीक हो चुके हैं। मतलब एकदम सीधा है, सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे छात्रों का भविष्य अंधकार में दिखता है और सिस्टम वेंटिलेटर पर, जो सिर्फ पेपर लीक के बाद ही जागता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।